4 फरवरी के दिन अभी रिसेंटली वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया था और वर्ल्ड कैंसर डे का थीम था क्लोज द केयर गैप। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड अभी एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और वो स्पेशली फॉर वुमेन है और वुमेन में भी ब्रेस्ट कैंसर। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप पहले बनाया था अपने चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। जिसमें थोड़े दिन पहले आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा पूनम पांडे का मामला। हालांकि पूनम पांडे जिंदा थी, लेकिन उन्होंने उनकी एक एक दिन के लिए बात ये वायरल हुई थी कि उनकी डेथ हो गई है ड्यू टू सर्विकल कैंसर। तो उन्होंने अगले दिन इंस्टाग्राम अपने आईडी पे आके सब लोगों को लाइव आके बताया कि एक्चुअली मैं हूँ तो जीवित, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके ऊपर किसी का ध्यान जाता नहीं है। तो मैंने लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ ऐसा किया था। और हालांकि 1 फरवरी 2024 का जो बजट आया था उसमें हमारी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी इसके ऊपर खास ध्यान दिया था। और हेल्थ वाले सेक्शन के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, 9 साल से 14 साल तक की बच्चियों को ये सर्विकल कैंसर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो वुमेन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो 2 टाइप के कैंसर है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा भी होते हैं, इनके आंकड़े भी बड़े चौंका देने वाले हैं। जैसे कि सर्विकल कैंसर की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन साल भर में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया के अंदर 1.25 लाख से ज़्यादा केसेस आते हैं। और इनमें से मौत भी बहुत ज़्यादा दिखा रखी है आंकड़ों के अनुसार। तो इनमें भी मौत भी 70,000 75,000 के आसपास का आंकड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट है कह सकते हो। सर्विकल कैंसर एक्चुअली होता है वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की वजह से ही, जिसको ल्यूकोरिया भी कई कई जगह पे कह दिया जाता है। और इसका मैं सटीक इलाज आपको, देखो वैसे तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ लोगों का यहाँ पे मत आता है कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, इससे क्या जो डरना है, क्या घबराना है। लेकिन देखो ऐसा है, नॉर्मल और अब नॉर्मल में डिफरेंस समझ में आता है। जिनके ये प्रॉब्लम है वो शायद इसको ज़्यादा समझ पाते हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये अवेयर करने वाली बात है। एक्चुअली डे बाय डे हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस होती जा रही है। अब इसमें देखो नॉर्मल क्या है, पीरियड से एक दिन पहले या पीरियड्स के 2 या 3 दिन के कंप्लीट होने के 2 या 3 दिनों के बाद में जब ये चेंजेस होते हैं, नॉर्मल थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होता है तो वो नॉर्मल कह सकते हो आप। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये रेगुलरली पूरे मंथ हो, फाउल स्मेल आती रहे, गंदी बदबू आती रहे शरीर से, चिपचिपा पदार्थ हर टाइम बॉडी से रिलीज होता रहे, वो अब नॉर्मल कंडीशन है। उस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये आता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा कंडीशन ये क्या है कि एक बहुत लॉन्ग टाइम में ठीक होने वाली एक प्रकार की प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए एक्चुअली रेगुलरली बेसिस पे, जहाँ तक मैंने डॉक्टर से जो सुना है इसके लिए या जहाँ तक पढ़ा है बुक्स में, रेगुलर आप आंवला और के साथ साथ जो ना एप्पल जूस, ये हर रोज़ सुबह आप पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको 2 से 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखने को मिलेगा। ये एक पॉइंट है, इसके बारे में वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन सेकंड बात है ब्रेस्ट कैंसर का, उसका भी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के कुछ गाइडलाइंस आई है कि इसकी तरफ भी खास ध्यान देना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का एक आंकड़ा सामने आया जिसमें पता लगा कि 1 लाख महिलाओं में से 48 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है और उन 48 में से 13 महिलाएं मर जाती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? देखो वैसे कैंसर जो है ना हमारे शरीर में कहीं पे भी होता है, उसका मतलब है कोई सेल डैमेज हो जाना। आपको पता होगा कि बायोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सेल को पढ़ा होगा, मतलब सबसे छोटा पार्ट है सेल, बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है एक ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, ऐसे करके हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। मतलब सबसे छोटा पार्ट कोशिका यानी कि सेल है। और अगर एक सेल खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसके पास में 2-4 और सेल भी डैमेज होने लग जाते हैं, धीरे धीरे उसके साथ में इकट्ठे होने लग जाते हैं। मोटे तौर पे यूं कहो कि एक हरामखोर के पास में दूसरा हरामखोर जरूर आएगा। धीरे धीरे गांठ बनने लग जाती है। जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा होता है, ब्लड है या कहीं किसी और पार्ट, किसी भी पार्ट का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं तो ब्लड का, तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे एक गांठ बनती है जिसको आप इनिशियल लेवल पे ट्यूमर कहा करते हैं, जो कि जनरली जीरो स्टेज, जो स्टार्टिंग में एक सेल डैमेज होती है एक या दो, तो वो जीरो स्टेज कैंसर होती है। लेकिन उसके बाद में 0-1 स्टेज होती है, फिर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ऐसे कई अलग अलग स्टेज में ही बढ़ता है ये। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक, थर्ड तक तो नहीं कहता, पर फर्स्ट और सेकंड तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
लेकिन जब बात आती है थर्ड या फोर्थ स्टेज की, तो उसमें क्या होता है, बेनाइन और मेनाइन कैंसर आपने पढ़े होंगे, जब आगे की स्टेज बढ़ती है तो वही ट्यूमर स्प्रेड होने लग जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और पूरी बॉडी के अंदर जो है ना ये कई सारे ट्यूमर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की लगभग मौत होना तय होती है। तो लगभग कैंसर किसी भी पार्ट का हो, स्टार्ट तो ऐसा ही होता है कुछ। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत, या मतलब वो होता ही क्यों है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, उसका होने का सबसे पहला कारण, मतलब जो डॉक्टर्स बताते हैं उनमें ये है कि एक तो प्रेगनेंसी ना होना, या प्रेगनेंसी है तो 30 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी होना। मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी के अनुसार एक महिला सही उम्र मानी जाती है बच्चे पैदा करने की 22 से लेके और 29 साल के बीच में। ऐसा साइकोलॉजी मानती है, इस उम्र में सही होता है, एक वो परिपक्व संतान पैदा करती है। इससे कम उम्र में अगर वो संतान पैदा करेगी तो वो संतान ज़्यादातर रोग वाली ही संतान होगी। तुम लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में अक्सर उनके ज़्यादा बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि इस उम्र में जिस महिला ने बच्चे पैदा किए हैं तो वो हॉस्पिटल में बच्चे को लेके नहीं जाएगी, लेकिन अक्सर जिस माँ ने 18 साल से कम उम्र में, मतलब 18 या 20 साल से भी कम, बल्कि कम उम्र में बच्चा पैदा किया है, या फिर जिस महिला ने 35 साल से ऊपर बच्चा पैदा किया है, अक्सर देखना इनके रेशो तुम्हें ज़्यादा दिखेंगे हॉस्पिटल में बच्चों के। या तो वो खुद महिला बीमार मिलेगी या उनका बच्चा बीमार मिलेगा, ज़्यादातर रेशो है। मतलब अगर आप देखने की कोशिश करो 10 महिलाओं में से, तो आपको 50 मतलब 10 में से 50% मानो, मतलब 5 या 6 महिलाएं आपको यही एज ग्रुप वाला मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक जब मिस्त्री है, अगर वो बहुत अच्छा मकान तब बना पाएगा ना जब उसके पास में खुद के पास स्किल हो, तो एक महिला एक परिपक्व संतान तब पैदा कर पाएगी ना जब उसका शरीर खुद ही परिपक्व हो। तो ये तो एक फैक्टर है ही है, इसको तो हम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का पहला कारण तो कुछ यही है कि या तो संतान होना ना होना, तो बहुत ज़्यादा उम्र के अंदर होना भी 30 के बाद में, मतलब मोटे तौर पे। चलो आजकल की लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है, बच्चे लेट शादी करते हैं या कुछ अलग है, तो 35-40 के आसपास जब बच्चा हो रहा है तो वो एक कारण हो सकता है। के अलावा और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। स्ट्रेस तो एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। लोग कहते हैं डायबिटीज़ होती है मीठा खाने से, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती एक्चुअली, स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़ होती है, रेगुलरली स्ट्रेस में रहना। अब स्ट्रेस स्ट्रेस क्यों ही तो रखना है किसी चीज़ का। देखो, स्ट्रेस जब भी कभी हो ना, तो एक ही बात हमेशा कहा करो, भाड़ में जाने दो, ठीक है ना। इससे बड़ी सुकून मिलता है, सीरियसली एक ना फील आता है अच्छे से। तो कोशिश किया करो, जाने दो, हटो, भाड़ में जाओ, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा अंदर से एनर्जाइज सा फील होता है इस पॉइंट से। के साथ साथ जो है ना, बहुत ज़्यादा ये एंटी प्रेगनेंसी वाली टेबलेट्स लेते रहना, ये भी अपने आप में एक आजकल का लाइफस्टाइल है, वो चेंज कर रहा है। बहुत सारे लोग एंटी प्रेगनेंसी वाली टेबलेट्स लेते हैं जिसमें अनवांटेड 72 है, या मान लेते हैं कि बच्चा मतलब गर्भ ठहर गया है, मान लेते हैं उस टाइम पे एक वो एंटी प्रेगनेंसी वाली किट आती है जिसमें 4 5 6 टेबलेट्स आती है, उनका यूज़ करना, डॉक्टर के सलाह लिए बिना ही वो टेबलेट्स का यूज़ कर लेना, तो वो भी आपकी बॉडी को मतलब पूरा अच्छे तरीके से जो ना, मतलब आपका पूरा हार्मोनिक बैलेंस जो है ना वो बिल्कुल चेंज कर देती है। के साथ साथ जो है ना, रेगुलरली कोई तंबाकू खा रहा है, मान लेते हैं तंबाकू के साथ साथ जो है ना दारू पी रहा है, शराब मतलब है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह ले रहा है, ये सारे कारण हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अब ब्रेस्ट कैंसर वैसे और जेनेटिक भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जेनेटिक ना हो, ये कोई पारिवारिक इतिहास भी दे सकता है, कोई हार्मोनिक डिसबैलेंस भी हो सकते हैं, ये कई सारे कारण हैं। अब इसके लक्षण क्या है, इसको पहचाने कैसे। देखो, ऐसा है कि ब्रेस्ट के पहली तो बात यह है कि ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी गांठ हो जाती है, उसको प्रेस करने पे दो थोड़ा कंकर की जैसे थोड़ी सी गांठ महसूस हो, या तो ब्रेस्ट पे या अंडर आर्म्स में, ये दोनों ही, अंडर आर्म्स में भी गांठें महसूस होने लग जाती है, और ब्रेस्ट के अंदर भी गांठें महसूस होने लग जाती है। इनका कलर है वो रेडिश सा होने लग जाता है। निप्पल है, निप्पल के ऊपर या तो निप्पल से खून आने लग जाएगा, या निप्पल के आसपास जो है ना गांठें बनने लग जाएगी। और ब्रेस्ट के नीचे वाली साइड जो है ना डार्कनेस आने लग जाएगी, डार्कनेस आने लग जाएगी, या वो नीचे वाला पार्ट जो है ना थोड़ा टाइट होने लग जाएगा, ब्रेस्ट के नीचे वाला पार्ट। और उसके ऊपर जगह जगह पे जो है ना आपको गांठें महसूस होगी, या लालिमा, या छोटी 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 फुंसियाँ टाइप से होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ इसकी इनिशियल स्टेटस है। ये ऐसा नहीं कि एकदम से ही कुछ ये आते हैं, मतलब इनका स्टेज 0 स्टेज से स्टार्ट होते हैं, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर फिर इसके बहुत सारे स्टेज, कई कई बार तो ऐसा देखने को मिला कि 48 साल या 50 साल 55 साल की महिलाओं के अंदर देखने को मिला है ये ब्रेस्ट कैंसर। इनको दबाने से दर्द होता है, निप्पल पे हाथ लगाने पे दर्द होता है। तो जो एक तो जो दर्द है, एक होता है अब नॉर्मल पेन होता है, वो अलग महसूस हो जाता है।
इनका एक छोटा-सा क्योर है जो गर्ल्स या माता-बहनों के लिए हो सकता है कि जैसे ब्रा पहनते हैं तो पहली तो बात ये पैडेड ब्रा ज़्यादा यूज़ ना करें, ये ठीक नहीं होती है, ठीक है ना? ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बता रहा हूँ मैं आपको, कॉटन ब्रा ही पहननी चाहिए पहली बात। दूसरी बात बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा ना पहनें। तीसरी बात हर 3 महीने के अंदर अपनी ब्रा को चेंज करें और चौथी या 5वीं 6वीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को सोते समय ब्रा का यूज़ बिल्कुल ना करें। ये कुछ डेली लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं जिनको आप चेंज करके अपने लिए थोड़ा-सा यूँ कह सकते हो कि थोड़ा पॉजिटिव फ़ायदा उठा सकते हो अपने आप का। देखो सेहत सबसे ज़रूरी है। मैं इसके लिए एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर लिया जाए, ठीक है ना? चलिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। कुछ और 10 मिनट का शो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट सी बातें होंगी जो आप ही के लिए होंगी, आपकी सेहत के लिए होंगी। राधे, राधे।